अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप अपना कैरियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बात की है और बहुत ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसका ये रीज़न है कि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जिसके ऊपर मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिला जिसने डिस्कशन किया हो, कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले जो कि फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं और उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हो। तो वो ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको सबसे पहला क्लाइंट इस वक्त मिलने जा रहा है या आप पहले क्लाइंट की सर्च करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए फर्स्ट क्लाइंट को आपको टैप करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जो कि आंसर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को आंसर नहीं करेंगे तो हो सकता है आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि अब मैं पहला क्लाइंट पकड़ने जा रहा हूँ और लेट से मैंने जो है वो वेब डिज़ाइनिंग कर ली है, वेब डिज़ाइनिंग सीख ली है। पहले जो है वो मैंने 4-5 महीनों का 6 महीने को कोर्स किया वेब डिज़ाइनिंग का। उसके बाद जो है वो मैंने 1 से 2 महीने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप ली और अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और अब मुझे जो है वो पहला क्लाइंट मिलने जा रहा है। तो अब मैं उसको क्या करूँ, मैं उसको ये बताऊँ कि भाई आप मेरे पहले क्लाइंट हो या आप मेरा आपका जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो पहला प्रोजेक्ट होगा मेरे लिए, या मैं उससे छुपाऊँ, मैं उससे झूठ बोलूँ, मैं उसको नहीं बताऊँ कि भाई ये आपका प्रोजेक्ट है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे पास ये एक सवाल एक स्टूडेंट की तरफ से आया तो मुझे लगा ये चीज़ ऐसी है जिसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न ये कि ये चीज़ें वो हैं जो कि नॉर्मल अभी तक किसी को मैंने नहीं देखा बताते हुए। अब देखें, इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि ये बड़ा ट्रिकी सवाल है मेरे लिए। अगर मैं बोलूँगा झूठ बोलो तो यहाँ पे बहुत सारे चैंपियन आएंगे, वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि यार आप तो जो है वो ब्लैक हेड चीज़ें सिखा रहे हो, आप लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हो, आप सच बोलना नहीं सिखा रहे, हराम पैसे कमाना सिखा रहे हो। तो भाई अब आप ये वीडियो गौर से देखें, आपको इसके अंदर कुछ टिप्स मिल जाएंगी, क्लूज़ मिल जाएंगे, उसके बाद आप खुद फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि लेट से एक सिचुएशन बनाते हैं कि आपके किसी रिलेटिव का अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया और उनको जो है वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाया जा रहा है। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब जाने के बाद डॉक्टर आ रहा है और वो आपको आगे बताता है कि भाई देखिए, आप अल्लाह से दुआ करिएगा कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल जाए क्योंकि ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो आपके ऊपर क्या आप परेशान नहीं होंगे, क्या आप घबराएंगे नहीं, क्या आप टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि यार ये कैसा बंदा है, ये तो पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो भी डॉक्टर था उसने कभी ना कभी पहला ऑपरेशन किया होगा ना, एक सर्टन पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक प्रैक्टिकल करने के बाद, कभी ना कभी जब वो प्रैक्टिस करके फारिग हुआ होगा तो उसने पहला ऑपरेशन तो किया होगा। तो लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ से। अब आपको ये डर होगा अल्लाह ना करे मेरे रिलेटिव की डेथ ना हो जाए, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो ना जाए, तो ये जो डॉक्टर है ये कहीं उसको मार ना दे। तो ये चीज़ आपको जो है ना पूरा वक्त एक टेंशन में रखेगी क्योंकि उसका वो पहला ऑपरेशन है। चलें, ये तो ज़िंदगी मौत का मसला है। एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं और उसके अंदर भी देखते हैं कि फिर आप उसके अंदर क्या डिसाइड करते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जो है वो आप उबर से या करीम से टैक्सी मंगवाते हो और उसके बाद जो है वो एक ड्राइवर आता है और वो आपको बताता है कि जी आप बैठे हैं, वेलकम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने उबर हायर किया है, करीम से मुझे मंगवाया और आज जो है ना मैं ड्राइविंग सीख के फारिग हुआ हूँ और आज पहली दफ़ा जो है वो मैं पहली राइड ले रहा हूँ। तो ये कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि सफ़र जो है वो अच्छा जाए। तो अब आप घबरा जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये पता नहीं कैसा ड्राइवर आ गया, क्या है क्या नहीं है। आप उसके साथ जो सफ़र है वो करते हुए बहुत डरेंगे। तो या इसी तरह आप ये सब चले, ज़िंदगी मौत के मसले के एक्सीडेंट होने का डर है, लेकिन अगर पहली दफ़ा कोई खाना बनाने के लिए कुक आया और आपने उसको हायर किया और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे घर में इतने लोग हैं या इतने मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो, और वो कुक आपको कहता है यार कि तो मैं पहली दफ़ा खाना बनाऊँगा, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब इसके अंदर जो है ना, आप ये जो सवाल है मेरा कि भाई आपको बताना चाहिए या नहीं, वो उसका जवाब क्या आता है कि क्या ये बताना ज़रूरी है कि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट है। यानी अगर वो करीम वाला आपके पास आ रहा है, उबर वाला आ रहा है, तो वो अगर आपको ये नहीं बोलता कि ये मेरी पहली राइड है तो हो सकता है आपको पता ना चले। इसी तरह अगर डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके आ रहा है वो ये नहीं बोलता कि ये मेरी पहली दफ़ा जो है वो कोई सर्जरी कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चलने वाला। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर ये है कि आपको खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, वरना मोस्ट लाइकली क्लाइंट आपके पास से भाग जाएगा। अगर भागेगा नहीं तो वो इतना डर जाएगा, इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपके से काम करवाते हुए डरेगा।
अब यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ देखी है जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में लोगों को काम मांगते हुए देखा है। इवन ये कि लोग कहते हैं यार मुझे फ्री में काम दे दो। लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग फ्री में करने को तैयार हैं। लोग कहते हैं यार पहली वेबसाइट फ्री में दे दो। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी याद नहीं है, तो मैं अगर गलती करूँगा तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। catchfire.org करके कुछ इस तरह की वेबसाइट है। उसमें क्या होता है, उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करती हैं। फ़र्ज़ करें कोई यतीम बच्चों का स्कूल है, कोई जो है वो खैराती इदारा है, कोई इस तरह के बहुत सारे इदारे वहाँ पे आते हैं और किसी को अपनी कैंपेन रन करवानी होती है डिजिटल मार्केटिंग की, किसी को लोगो बनवाना है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, तो वहाँ पे वो लोग ये प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। अब ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया तो मोस्ट लाइकली जो पहला क्लाइंट आप पकड़ेंगे उसके अंदर आप भंड मार देंगे, आप उसके अंदर कोई बड़ी गलती कर देंगे। तो उसके लिए ना एक रन डाउन, यानी आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जो साइट में बता रहा हूँ उसको जाइएगा, देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोग प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, NGOs वगैरह, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर आप बिड करें कि भाई मैं जो हूँ वो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा। मैं जो हूँ आपको ये वेबसाइट या ये प्रोजेक्ट फ्री में डिलीवर करके दूँगा। बेसिकली ये फ्रीलांसर्स के लिए, जो नए आने वाले होते हैं उनके लिए बेस्ट चांस होता है कि वो जो है वो अपने आप को वहाँ से अपने आप को प्रूव करें। आप ये कहोगे कि भाई मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं फ्री में काम करूँ। आपको डिज़ाइनिंग आती है लेकिन आपको फ्रीलांसिंग नहीं आती। फ्रीलांसिंग और डिज़ाइनिंग दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये कहते हो कि जी फ्रीलांसिंग ही डिज़ाइनिंग है तो वो अलग गलत बात होगी कि फ्रीलांसिंग जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं है। डिज़ाइनिंग एक काम है, फ्रीलांसिंग काम करने का तरीका है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट पकड़ना है, कैसे बिड करना है, कैसे क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, कैसे क्लाइंट को ईमेल करनी है, कैसे क्लाइंट को जो है वो, अगर आप रैड मॉडल फॉलो कर रहे हो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर ये होता है कि आप छोटे छोटे जो प्रोटोटाइप्स है वो बना के लेके जाते हो, उसको दिखाते हो, फिर अप्रूव करवाते हो, फिर उसके बाद उसको जो है ना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हो। तो अगर आप जो है वो इस तरह से काम कर रहे हो तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आपको पूरा प्रोसेस पता हो। अब थ्योरेटिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, अगर आपने फील्ड के अंदर काम नहीं किया हुआ, तो आपको ये सब चीज़ें करना नहीं आती हैं। तो फिर आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आपको इन सारे प्रोसेसेस का, सारे फ्लोज़ का पता होना चाहिए कि क्लाइंट के पास कब जाना है, कब उससे जो है ना किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन क्या होती है, बॉटम टू टॉप क्या होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है, सारी चीज़ों का आपको पता चलना चाहिए। ये सब चीज़ें आपका लर्निंग पीरियड है। लर्निंग पीरियड आपको, आप जब सारा काम सीख लो, जब आप समझते हो कि मुझे फ्रीलांसिंग करने जाना चाहिए, उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 से 3 प्रोजेक्ट फ्री में, मैं वेबसाइट बता रहा हूँ इससे, या अगर आपको कहीं और से मिल रहे हैं, लोकल क्लाइंट से काम नहीं करिएगा, बाहर के क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके साथ काम करके आप इस चीज़ को ज़रूर जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करें। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, नंबर 1 वो आपका पोर्टफोलियो ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने पाकिस्तान के किसी लोकल क्लाइंट के लिए, शॉपकीपर के लिए वेबसाइट बनाई है, वो मेरे लिए इतना वैल्यू नहीं करेगा जितना कि मैं कहता हूँ मैंने सिंगापुर के एक स्मॉल बिजनेस के लिए जो है वो स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बनाई है। वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू करेगा जब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, जब मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाऊंगा कि मैंने ये काम किया हुआ है। वहाँ पे वो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैटर करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम करें, लोकल क्लाइंट्स के पीछे मत भागें। ग्रुप्स में लोग जा जाके बोलते हैं यार मुझे कोई वेबसाइट दे दो, मैं फ्री में बना दूँगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी भी NGO का प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तो उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक पोर्टफोलियो आप दिखाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई ये देखो, ये मैंने वेबसाइट बनाई थी। अगर आप 2 NGO, 1 NGO, 3 NGO की वेबसाइट्स पर बना लेते हैं तो एटलीस्ट आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन आ गई, आपको क्लाइंट से डील करना आ गया, आपको प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मीट करना आ गई, आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनती कैसे वो बनाना आ गया, आपको कॉस्ट निकालनी आ गई कि भाई कॉस्ट कैसे निकलती है, एक एस्टिमेट किस तरह का होता है, कितने घंटे आपको लगते हैं, कितने घंटे आप एक्स्ट्रा लगे, कितना आप टाइम में लैग कर गए। तमाम चीज़ें आप जो है वो प्रोफेशनली करना सीख जाओगे अगर आप इस तरह से। इसके अलावा जो है वो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो उसकी किट आती है। वो किट हम बनाते हैं नॉर्मली, लेकिन आपको कुछ जगहों से मिल भी जाएगी। लाइक बिजनेस किट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रपोजल कैसे बनेगा, कॉस्ट कैसे निकलेगी, कोटेशन कैसे जाएगी, तमाम के टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। वो टेम्पलेट्स हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, जो भी मॉडल वो फॉलो कर रही है। कोई पर आवर चार्ज करिए तो उसका जो कोटेशन टेम्पलेट होगा, जो उसका मॉडल होगा पर आवर होगा। कोई जो है फिक्स्ड रेट चार्ज करती है तो उसका उसके हिसाब से होगा।
तो जो भी मॉडल आप फॉलो कर रहे हो उसके टेम्पलेट्स, उसका डिज़ाइन, उसकी तमाम चीज़ें जो कि फ्रीलांसिंग में ज़रूरी होती हैं, जिसका अभी आपको अगर आप सिर्फ किसी भी इंस्टीट्यूट से काम करके सीख करके निकले हो तो ये इन चीज़ों का शायद आपको इतना बेहतर आइडिया ना हो। तो जब आप काम सीख करके करना शुरू करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, कौन सी चीज़ को यूटिलाइज़ करके जो है वो आप कोटेशन बनाओगे, कौन से टूल्स को यूटिलाइज़ करके आप टाइमलाइन बनाओगे, कौन से किस तरह से टाइमलाइन दोगे। तो ये तमाम चीज़ें खैर मैं इनके ऊपर आगे आने वाले दिनों में वीडियोज़ बनाऊँगा कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है प्रपोजल के लिए, कौन सा टूल आपको यूज़ करना है टाइमलाइन बनाने के लिए। तो उनके ऊपर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। तो आई होप ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको आंसर किया कि आपको नंबर 1 ये कि क्या करना चाहिए जब आप फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करें। तो पहला प्रोजेक्ट जो है उसको पकड़ने से पहले किस तरह से अपने आप को प्रूव करना चाहिए आपको। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और मज़ीद वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको टूल्स के बारे में भी बताऊंगा और बाकी चीज़ों को बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो हमारी अपनी कंपनी की चीज़ें हैं उनको मैं अगर हो सका ब्लर करके या कुछ डिटेल्स हाइड करके तो वो हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। तो स्टे ट्यून रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।